एग्जाम्पल 2.1 केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन का यहाँ पे सॉल्व करेंगे, देखेंगे कैसे करना आएगा। आइए देखिएगा। सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे और आइडेंटिफाई करेंगे कि हमसे पूछा क्या जा रहा है। जो चीज़ पूछी जा रही है फिर वो निकालने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन हमें दिया है कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल। हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है इथाइलिन ग्लाइकॉल का। तो ये बात समझ में आ गई है कि हमसे क्वेश्चन में मोल फ्रैक्शन निकालने को पूछा जा रहा है। ठीक है, इथाइलिन ग्लाइकॉल का आपको फॉर्मूला भी दिया हुआ है। इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ C2H6O2 बाय मास। देखो हमें निकालना मोल फ्रैक्शन है इथाइलिन ग्लाइकॉल का, लेकिन उससे पहले हमें ये लाइन समझनी पड़ेगी क्योंकि आंसर यहीं से शुरू होगा कि 20% ऑफ C2H6O2 यानी 20% ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल बाय मास का मतलब क्या है। इस लाइन का मतलब ये है कि हमारे पास 20% इथाइलिन ग्लाइकॉल प्रेजेंट है। 20% कहाँ पे? तो अगर आपके पास 100 ग्राम का सॉल्यूशन होगा ना, 100 ग्राम का सॉल्यूशन होगा तो उसमें 20% ग्लाइकॉल होगा और बचा हुआ 80% क्या होगा? तो बचा हुआ 80% पानी होगा। अब जब आप सॉल्यूशन बनाओगे, सॉल्यूशन में 2 लोग होते हैं एटलीस्ट, एक होगा सॉल्यूट, एक होगा सॉल्वेंट। तो यहाँ पे जो सॉल्यूट है वो बनेगा ग्लाइकॉल, 20% जो है वो हमारे पास ग्लाइकॉल होगा, लेकिन बचा हुआ 80% क्या होगा? वाटर। हालांकि यहाँ पे कहीं मेंशन नहीं है कि वाटर है, लेकिन हमें ये मानना पड़ेगा। जब दिया नहीं हो ना सॉल्यूशन में कि बची हुई चीज़ क्या है, तो हम एज्यूम करेंगे कि बची हुई चीज़ वाटर है। यहाँ पे हमारा सॉल्वेंट वाटर है। तो अगर 100 ग्राम सॉल्यूशन है तो उसमें 20 ग्राम होगा ग्लाइकॉल और 80 ग्राम होगा वाटर ना। अगर मान लो यहाँ 30% लिखा होता तो हम क्या मानते कि 30% ग्लाइकॉल है, बचा कितना? 70% हो जाएगा वाटर। तो सबसे पहले हमें यही बात बतानी है यहाँ पे कि इन अ सॉल्यूशन ऑफ 100 ग्राम, अगर हमारे पास एक सॉल्यूशन है 100 ग्राम का, तो उसमें मास ऑफ ग्लाइकॉल कितना है यहाँ पे? जितना परसेंट दिया है 20%, तो हमारे पास मास ऑफ ग्लाइकॉल हम मानेंगे कितना होगा? 20 ग्राम। 100 का 20% 20 ग्राम होगा, ठीक है ना। और इसी तरह हमसे अगर पूछा जाए मास ऑफ वाटर, तो जो रिमेनिंग होगा वो होगा मास ऑफ वाटर एंड इट विल बी 80 ग्राम। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब निकालने को क्या बोला था उन्होंने? कैलकुलेट दी मोल फ्रैक्शन। हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है। किसका निकालना है? ग्लाइकॉल का। तो जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालना हो तो कैसे लिखेंगे? देखो मोल फ्रैक्शन का सिंबल होता है एक्स, है ना। इसको काई भी बोलते हैं या चाय भी बोलते हैं, लेकिन हम एक्स बोल लेते हैं अभी। तो मोल फ्रैक्शन को लिखते हैं एक्स से। किसका मोल फ्रैक्शन निकालना है? तो हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है ग्लाइकॉल का। अब सुनो फॉर्मूला कैसे याद रखना है। जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालना है तो ऊपर लिखना है उसके मोल्स। ऊपर किसके मोल्स आएंगे? जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालना उसके आएंगे ऊपर मोल्स, और नीचे आते हैं टोटल मोल्स, ठीक है ना, ऑफ ऑल दी कंपोनेंट्स। तो हमारे पास 2 कंपोनेंट है, एक ग्लाइकॉल है और एक वाटर है। तो नीचे किसके मोल्स आएंगे? पहले आएंगे ग्लाइकॉल के और फिर किसके आएंगे? वाटर के। तो नीचे लिखेंगे हम ग्लाइकॉल के मोल्स और नीचे लिखेंगे हम वाटर के मोल्स। ये n क्या बता रहा है? n बता रहा है नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। इसी तरह अगर आपसे कोई पूछता कि यार मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर हो तो उसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे आप? तो आप क्या लिख सकते थे? ऊपर क्या लिखना है? जिसका मोल फ्रैक्शन पूछा जाए उसके मोल्स। तो यहाँ किसका मोल फ्रैक्शन पूछ रहे हैं? वाटर का। तो ऊपर किसके मोल्स लिखोगे आप? ऊपर लिखोगे आप वाटर के मोल्स, और नीचे आएंगे आपके पास ग्लाइकॉल के मोल्स, और साथ में किसके मोल्स आएंगे? वाटर के मोल्स। तो इस तरह से आप मोल फ्रैक्शन निकालते हैं। लेकिन हमें ये बात समझ में आ गई है कि मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए हमें मोल्स चाहिए, और यहाँ कहीं पे भी मोल्स नहीं दिए हैं। तो कैसे निकालते हैं मोल्स? तो मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो हमें सबसे पहले मोलर मास कैलकुलेट करना है ग्लाइकॉल का और मोलर मास कैलकुलेट करना है वाटर का। उसके बाद उससे निकालेंगे मोल्स, उससे निकालेंगे मोल फ्रैक्शन। इस तरह से कहानी बढ़ेगी आगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मोलर मास ऑफ ग्लाइकॉल। ग्लाइकॉल क्या है याद है आपको? C2H6O2। इसका मोलर मास कैलकुलेट कर लेते हैं। कैसे करेंगे? हर एक एटम का एटॉमिक मास निकाल लो, उसको जोड़ दो, मोलर मास आ जाएगा। एक कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? 12। तो 2 का कितना हो जाएगा? 24 प्लस एक हाइड्रोजन का मास 1, तो 6 का कितना हो जाएगा? 6 प्लस एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो 2 का कितना हो जाएगा? 32। इसको सॉल्व कर लीजिए। ये हो गया 60 प्लस 32, नहीं 30 प्लस 30 62। तो यहाँ से आंसर आ रहा है 62। तो इसका मोलर मास कितना आ रहा है? 62। ग्लाइकॉल का मोलर मास आ रहा है 62। यहाँ तक सही है। इसी तरह आप मोलर मास किसका निकाल लेंगे? वाटर का। तो अब मैं निकाल लेता हूँ मोलर मास ऑफ वाटर। मोलर मास ऑफ वाटर। तो वाटर का मोलर मास कैसे निकालोगे? भाई देखो हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 2 हाइड्रोजन का हो गया 2, एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो वाटर का मोलर मास आ गया 18। तो हमने दोनों के मोलर मास निकाल लिए। अब आते हैं वापस से मोल्स पे।
तो हमें निकालना है मोल्स किसके, एक तो मोल्स निकालना है ग्लाइकॉल के। तो मोल्स निकालने का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। ग्लाइकॉल कितना अवेलेबल है हमारे पास 20, ठीक है, और उसका मोलर मास आपने कितना निकाला है 62, ठीक है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो इट विल बी 10/31। तो ग्लाइकॉल के मोल्स आ गए 10/31। इसी तरह अब आप निकालते हैं किसके मोल्स, वाटर के मोल्स। तो वाटर का गिवन मास कितना दिया है, देखो वाटर का मास कितना दिया है 80, ठीक है, और वाटर के मोलर मास कितना होता है, यहाँ निकाला अपन ने 18। 80/18 को सॉल्व करेंगे तो इट विल बी 40/9। तो आपके पास ग्लाइकॉल के मोल्स भी आ गए, आपके पास वाटर के मोल्स भी आ गए। अब आप मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो। तो सबसे पहले हम निकालना है मोल फ्रैक्शन ग्लाइकॉल के। तो ग्लाइकॉल के मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला याद है ना, ऊपर किसके मोल्स लिखने, ग्लाइकॉल के। ग्लाइकॉल के मोल्स कितने आ रहे हैं हमारे पास 10/31 अपॉन, फिर किसके मोल्स लिखने, फिर से ग्लाइकॉल के मोल्स, इट विल बी 10/31 प्लस अब किसके मोल्स, वाटर के। तो ये हो जाएगा आपका 40/9, ठीक है। इसको आप सॉल्व करिएगा, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा इट विल बी 0.0676। तो ग्लाइकॉल्स के मोल्स आएंगे 0.0676, ठीक है। आप चाहो तो इसको राउंड ऑफ कर लेना, तो ये हो जाएगा 0.068, इट विल बी 0.068। तो ग्लाइकॉल के मोल्स आ जाएंगे 0.068। सिमिलरली वाटर के मोल्स भी निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, यहाँ वाटर का मोल फ्रैक्शन कैसे निकालोगे, यहाँ वाटर के मोल्स रखना, यहाँ ग्लाइकॉल के और यहाँ वाटर के। पर ये ज़रूरी नहीं है ना ये वाली मेहनत करने को, क्यों, क्योंकि ज़रा सुनो, मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है, मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है वो 1 होता है। यानी अगर ग्लाइकॉल का मोल फ्रैक्शन और वाटर के मोल फ्रैक्शन को जोड़ेंगे तो आंसर कितना आएगा 1। ये हमें पता है कि सारे मोल फ्रैक्शंस का सम 1 होता है। तो यहाँ पे 2 ही लोगों का मोल फ्रैक्शन निकलेगा, ग्लाइकॉल और वाटर, उनका सम कितना आएगा 1। तो हमें वाटर का अगर मोल फ्रैक्शन निकालना है, अगर हमें वाटर का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो वो कैसे करेंगे, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लाइकॉल, ऐसा कर देंगे, ठीक है। और ग्लाइकॉल का मोल फ्रैक्शन हमें पता है कितना है, ग्लाइकॉल का मोल फ्रैक्शन अभी निकाला है, इट इज़ 0.068। तो 1 माइनस 0.068 करोगे तो पानी का मोल फ्रैक्शन भी आ जाएगा, और पानी का मोल फ्रैक्शन आ रहा होगा आपका सॉल्व कर लो, इट इज़ 0.932, ठीक है। तो ये आ गया पानी का भी मोल फ्रैक्शन, और ये आ गया आपके पास, यहाँ पे आ गया था आपके पास ग्लाइकॉल का मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो ऐसे निकालना है। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ करना क्या था। देखो, हमें निकालना था मोल फ्रैक्शन, लेकिन उससे पहले हमें ये लाइन समझनी थी कि 20% ऑफ C2H6O2 बाय मास। तो 20% ऑफ दिस बाय मास का मतलब ये था कि हमारे पास 20 ग्राम ग्लाइकॉल है 100 ग्राम सॉल्यूशन में, ठीक है ना। तो बचा हुआ 80 ग्राम क्या होगा, वाटर। इसके बाद हमने देखा कि यार मोल फ्रैक्शन निकालने को बोलना है, तो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है जिस चीज़ का भी मोल फ्रैक्शन निकाल रहा है ऊपर आएंगे उसके मोल्स और नीचे आएंगे टोटल मोल्स, ठीक है। तो हमने क्या करा, यहाँ पे ग्लाइकॉल के मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला लिख लिया और यहाँ वाटर के। अब हमें पता था कि मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने के लिए मोल्स चाहिए और मोल्स कैलकुलेट करने के लिए मोलर मास। तो हमने सबसे पहले मोलर मास निकाल लिया ग्लाइकॉल का जो कि 62 आया, फिर मोलर मास निकाल लिया वाटर का जो कि 18 आया, फिर हमने मोल्स निकालने शुरू करे ग्लाइकॉल के, फिर वाटर के। जो भी मोल्स की वैल्यू आई उसको इस फॉर्मूले में पुट कर दिया, तो ग्लाइकॉल का मोल फ्रैक्शन आ गया। तो जो भी ग्लाइकॉल का मोल फ्रैक्शन आया उसकी मदद से हमने वाटर के मोल फ्रैक्शन निकाल लिए। कैसे, क्योंकि मोल फ्रैक्शन का सम 1 होता है, तो वाटर का मोल फ्रैक्शन हो जाएगा 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लाइकॉल, और ये आपका वाटर का भी मोल फ्रैक्शन आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना था। थैंक यू।